तो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज लिस्ट वन कंटेन मेटल स्पीशीज, लिस्ट टू कंटेन देयर प्रॉपर्टीज. लिस्ट वन में हमें कुछ मेटल स्पीशीज गिवन है, लिस्ट टू में हमें कुछ प्रॉपर्टीज गिवन है. उसके अलावा हमें एटॉमिक नंबर गिवन है क्रोमियम का जो कि है 24, रुथेनियम का जो कि है 44 और आयरन का जो कि है 26. मैच ईच मेटल स्पीशीज इन लिस्ट वन विद देयर प्रॉपर्टीज इन लिस्ट टू एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. हमें इनमें से करेक्ट ऑप्शन बताना है कि कौन सी मेटल स्पीशीज की कौन सी प्रॉपर्टीज है. तो चलिए इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट देखते हैं. तो हमारे पास सबसे पहला जो कंसेप्ट है वो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड और वीक फील्ड लाइगेंड का. अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स क्या होते हैं? ऐसे लाइगेंड्स जिनके प्रेजेंट होने से जो मेटल है उसके डी ऑर्बिटल में जब स्प्लिटिंग होगी तो उसके इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाएगी फिलिंग के टाइम पे, उनको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड. ऐसे लाइगेंड्स जो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करवाएंगे. और सेकंड आते हैं हमारे पास वीक फील्ड लाइगेंड. अब वीक फील्ड लाइगेंड क्या होंगे? ऐसे लाइगेंड जिनके प्रेजेंट होने से डी ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग होगी तो उनकी पेयरिंग पहले नहीं होगी, तो वो हो जाएंगे वीक फील्ड लाइगेंड. अब इसके अलावा हमारे पास थर्ड कंसेप्ट आता है मैग्नेटिक मूवमेंट का. मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा? जब भी कोई भी एटम या मॉलिक्यूल किसी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ओरिएंट हो जाता है तो उसकी एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू होती है, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट. तो मैग्नेटिक मूवमेंट को फाइंड करने का एक फॉर्मूला होता है जो कि है मैग्नेटिक मूवमेंट इज इक्वल टू अंडर रूट n इंटू n+2. ये है मैग्नेटिक मूवमेंट. अब इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है हमारे पास जो कि स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लाइगेंड के साथ लिंक्ड है. वो है कि जब भी हमारे पास 4D या फिर 5D या फिर 4D सीरीज के अगर मेटल्स हैं तो उनके साथ हैलाइड्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड की तरह एक्ट करेंगे. वैसे जो हैलाइड्स होते हैं वो होते हैं वीक फील्ड लाइगेंड, पर 4D और 5D सीरीज के मेटल्स के साथ हैलाइड्स जो हैं वो एक्ट करेंगे एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड. तो ये था इसका की कंसेप्ट. तो चलिए हम अपने ऑप्शंस की तरफ जाते हैं. अब हमें जो लिस्ट वन है उसमें कुछ कॉम्प्लेक्सेस गिवन है, हम सभी कॉम्प्लेक्सेस की प्रॉपर्टीज देखते हैं. तो सबसे पहले है हमारे पास क्रोमियम CN6 4 नेगेटिव. फर्स्ट इज क्रोमियम CN6 4 नेगेटिव. तो इस कॉम्प्लेक्स में अगर हम देखें तो क्रोमियम जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +2 और क्रोमियम का एटॉमिक नंबर है 24, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी आर्गन 3D5 4s1. अब +2 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा 4s से, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा 3D से, तो ये बन जाएगी 3D4. तो अगर 3D4 इसकी कॉन्फ़िगरेशन है तो चलिए इलेक्ट्रॉन्स को फिल करके देखते हैं इसके स्प्लिटिंग वाले ऑर्बिटल्स में. तो जो D ऑर्बिटल्स हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में वो दो तरह के ऑर्बिटल्स में स्प्लिट करते हैं. एक तो है T2G ऑर्बिटल और दूसरे हैं EG ऑर्बिटल. अब हमारे पास D में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 4 इलेक्ट्रॉन्स. तो इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को हम फिल करेंगे. हमारे पास है सायानाइड. सायानाइड जो है वो है एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड, तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी. तो हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है और ये आ जाएंगे कुछ ऐसे. तो ये हो जाएगा T2G4 EG0. ठीक है, अब इसका मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करते हैं. तो मैग्नेटिक मोमेंट हमने क्या बोला था? अंडर रूट n इंटू n+2. अब यहाँ पे n क्या है? n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. तो यहाँ पे अंडर रूट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 और 2, तो आ जाएगा 2 इंटू 2+2. तो हमारे पास इसका आंसर जो है वो आ जाएगा 2.8. ओके. अब हमने मैग्नेटिक मोमेंट भी फाइंड कर लिया और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी फाइंड कर ली. तो चलिए अब नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स पे चलते हैं जो कि है RuCl6 2 नेगेटिव.
RuCl6 2 नेगेटिव। तो अब ये जो Ru है ये है एक 5d सीरीज का मेटल। तो इसमें जो है आपका Cl6 ये एक वीक फील्ड लाइगेंड है, बट ये अब बिहेव करेगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड की तरह, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करवाएगा। तो चलिए, Ru जो है इसका एटॉमिक नंबर है 44 और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो आ जाएगी +4। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास हो जाएगी क्रिप्टन 4d7 5s1। अब +4 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो जो कॉन्फ़िगरेशन बचेगी वो हो जाएगी क्रिप्टन 4d4। अब d में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हमें उनको फिल करना है। तो क्या हो जाएगा इसमें, d ऑर्बिटल 4 इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो T2g ऑर्बिटल आएगा नीचे और Eg ऑर्बिटल आएगा ऊपर। इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होगी इसमें, तो कुछ ऐसे कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। तो ये हो जाएगा T2g4 Eg0। ठीक है, अब इसके बाद मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करना है हमें। तो अगर हम मैग्नेटिक मोमेंट देखें तो हमारे पास इसमें भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो मैग्नेटिक मोमेंट जो है इसका भी सेम हो जाएगा इस वाले की तरह। तो ये हो जाएगा 2.8। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड ऑप्शन की तरफ, वो है क्रोमियम H2O6 2 पॉजिटिव। तो क्रोमियम H2O6 2 पॉजिटिव। तो इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट जो है क्रोमियम की वो आ रही है +2 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है क्रोमियम की वो आएगी आर्गन 3d5 4s1। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी, एक इलेक्ट्रॉन S से गया एक इलेक्ट्रॉन D से गया, तो ये बच जाएगी 3d4। अब d4 ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होगी। वाटर जो है वो एक वीक फील्ड लाइगेंड है, तो इनमें पेयरिंग नहीं होगी। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी कुछ ऐसी, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। तो ये आ जाएगा T2g3 Eg2। ये है हमारे पास T2g और ये है Eg। और अब हमारे पास फोर्थ ऑप्शन है इसमें FeH2O6 2 पॉजिटिव। FeH2O6 2 पॉजिटिव। तो इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो भी है +2 और जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी हमारे पास इसमें वो हो जाएगी, आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी आर्गन 3d6 4s2। अब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो ये बच जाएगी 3d6। इसमें जब हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे D6 कॉन्फ़िगरेशन में, अब वाटर जो है वो एक वीक फील्ड लाइगेंड है, तो इसमें पेयरिंग नहीं होगी। तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 और ये 6। तो कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी T2g4 Eg2। अब जो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन है इनका मैग्नेटिक मोमेंट अगर हम फाइंड करें तो इसमें भी है हमारे पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और जो थर्ड ऑप्शन थे उसमें भी थे हमारे पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इनका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो आएगा √n × n+2। तो ये हो जाएगा √4 × 4 + 2 जो कि है √24। तो हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा 4.9। तो इसके बेसिस पे अगर हम ऑप्शंस को कंक्लूड करें तो हमारे पास जो फर्स्ट है ऑप्शन, जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स आएगा उसकी ऑप्शन बनेगी हमारे पास ऑप्शन P R और T। वहीं सेकंड की हमारे पास बनेगी ऑप्शन P R S और T। वहीं जो थर्ड है हमारे पास उसकी ऑप्शन बन जाएगी Q और T और जो फोर्थ है उसकी हमारे पास बन जाएगी Q और P। और इसके बेसिस पे हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन A।
I hope you understood this well. Best of luck.